जय हिंद दोस्तों। भारत और रूस के बीच में सुरक्षा संबंधों को लेकर के अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल रूस के द्वारा कहा गया है कि अब हम भारत को सुखोई 57 देने को तैयार है, और ना सिर्फ देने को बल्कि हम भारत के साथ में ज्वाइंट डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, यानी कि भारत के साथ मिलकर के इसको बनाना भी चाहते हैं। इस तरह का ऑफर रूस के द्वारा भारत को दिया गया है। ये ऑफर भारत के लिए बहुत अहम रखता है, क्योंकि भारत को पहले ही रशिया के द्वारा ब्रह्मोस जो है बनाई गई है, रशिया के द्वारा S-400 दी गई, मिग दिए गए हैं। उसके बाद में अब भारत के साथ में सुखोई 57 जैसा हथियार भारत को दिया जा रहा है, क्योंकि रूस और भारत के बीच में हथियार को लेकर के डील बहुत पुरानी है, पूरा इतिहास है, जिसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या कब कब भारत ने रूस से परचेज किया है, भारत हथियार में कितना ज्यादा रूस से परचेज करता आया है और कब कब परचेज कर रहा है, और क्या क्या चीजें आज रूस की हमारे पास है, और हम किस तरह से चाइना और अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल हुआ क्या, पुतिन के द्वारा कहा गया कि अब हम भारत के साथ में सुखोई 57 जो फाइटर जेट है वो ज्वाइंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिसे को डेवलपमेंट कहा जाता है। ये अब हम भारत के साथ में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ भारत को देना ही नहीं, बल्कि भारत में रह करके इसका प्रोडक्शन भी किया जाएगा। तो ये काम पुतिन के द्वारा भारत के साथ में मिलकर के किया जाना तय किया गया है। आप इस न्यूज में भी देख सकते हैं, पुतिन सेज रशिया रेडी टू जॉइंटली बिल्ड सुखोई 57, यानी कि साथ में मिलकर के उसको बिल्डअप किया जाएगा। ऐसा होता नहीं है, रूस के द्वारा किसी भी कंट्री के साथ में इस तरह का डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन भारत के साथ में रूस का ये सब कुछ करना चाइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चाइना को क्यों अच्छा नहीं लग रहा वो भी हम सोचेंगे। दरअसल हुआ क्या, रूस की सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इंटरव्यू दिया गया। उस इंटरव्यू के दौरान पुतिन के द्वारा ये सारी बातें की गई। पुतिन ने ये तक कहा कि अब भारत और रूस के बीच में जो रक्षा सहयोग है वो काफी आगे तक बढ़ना चाहिए। दरअसल सिर्फ इतनी ही बातें नहीं कही, पुतिन के द्वारा ये तक कहा गया कि जो अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशराइज करता है, भारत के ऊपर दबाव की नीति अपनाता है, वो बिल्कुल बेकार है। भारत को किसी भी कंट्री के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि इंडिया और यूएस के रिलेशन की वजह से रशिया और भारत के रिलेशन बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। यानी कि कयास ये लगाए जा रहे थे कि भारत का अमेरिका की तरफ झुक जाना, जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुई है उसको लेकर के, तो रूस की तरफ से ये कहा है कि ये सब कुछ होने से भारत और रूस के बीच में जो रिलेशन है वो कभी भी खराब नहीं होंगे। तो ये भारत के साथ में सुखोई 57 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त फाइटर जेट की डील भारत के साथ में रशिया के द्वारा की जाएगी। रशिया ने बड़ा ऑफर भारत को दे दिया है। अब देखना ये होगा कि भारत के अब सुखोई 57 परचेस करेगा, क्योंकि पहले रशिया के द्वारा भारत को 2018 के आसपास में रूस ने पहले ही ऑफर किया था, लेकिन भारत ने उस समय पे मना कर दिया था। भारत को सुखोई 57 की उस समय पे जरूरत नहीं थी। तो रूस का कहना है कि क्या अब भारत हमारे साथ में इस तरह का डेवलपमेंट करना चाहेगा, क्योंकि दरअसल जो अमेरिका है उसने अभी भारत को F-35 देने का ऑफर दिया, और साथ ही F-22 जो कि अमेरिका का एक डेंजरस फाइटर जेट बताया जाता है, दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल फाइटर जेट बताया जाता है। तो इसी को लेकर के अब रूस ने यह कहा कि इसका ही तोड़ है जो ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त सुखोई 57 है। वो होता क्या है, अमेरिका का जो फाइटर जेट F-35 है वो और चाइना का जो J-30 है वो दोनों की काट है। दोनों को अगर कोई काट सकता है, दोनों को अगर कोई काउंटर कर सकता है, तो रूस का ये 57। अब इस 57 में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जो रडार में कभी भी पकड़ में नहीं आती है। यानी कि मान लीजिए ये प्लेन किसी एरिया में प्रवेश करता है, पाकिस्तान में प्रवेश किया, तो पाकिस्तान के अंदर लगी हुई रडार इसको सिग्नल तो भेजेगी, पर इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की लगे होने की वजह से ये सिग्नल को यहीं पे ऑब्जर्व कर लेगा, इसको रिटर्न वापस नहीं भेजेगा, जिससे कि ये पकड़ में नहीं आता है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा काम आती है, क्योंकि रूस के द्वारा क्या हुआ, 2018 के आसपास भारत को सुखोई 57 के कार्यक्रम में शामिल होने को ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने उस समय पर मना कर दिया, क्योंकि भारत की जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, उसका यह कहना था कि रूस का जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त फाइटर जेट है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कारगर नहीं है, साथ ही जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की टेक्निक है इसकी वो भी इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए अभी हम सुखोई 57 को हमारी वायुसेना में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी वायुसेना के लिए अभी पूरी तरह से बना नहीं है। इसलिए भारत ने उस समय पे लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब रूस ने इसको अपग्रेड किया, रूस ने इसमें काफी चीजें जोड़ी, जिसके बाद में अब ये उस तरह से बनाया गया है जिस तरह से भारत को चाहिए। तो अब रूस फिर से भारत को ऑफर कर रहा है कि भारत को अगर चाहिए तो वो हमसे ले ले। भारत और रूस के बीच में पहली बार सुखोई को लेकर जो डील हुई थी वो हुई थी 30 नवंबर 1996 में, और ये जो डील थी वो थी $1.4 बिलियन की उस समय पे। अब इतनी महंगी डील की शुरुआत रूस के साथ में हमने 1996 में ही कर ली, यानी कि हमारे और रूस के रिलेशन बहुत पुराने बन चुके थे हथियार को लेकर के। जिसके बाद में भारत के पास में लगभग 50 ऐसे फाइटर जेट थे जो आ चुके थे सुखोई के, और वो फाइटर जेट में 2 तरह के वर्जन रखे गए थे, जिसमें एक था 40 सुखोई 30 के और 10 थे सुखोई 30
MKI इस तरह के फाइटर जेट भारत के पास में डिलीवर किए जाएंगे रसिया की तरफ से। ये डील हमारी उस समय पे हो चुकी थी और ये डील उस समय की सबसे बड़ी डील कही जा रही थी भारत और रूस के बीच में हुई जाने वाली डिफेंस को लेकर के। शुरू में भारत के पास में सुखोई 30 आए, उसके बाद में भारत के पास में सुखोई 30 MK आए और ये भारत के लिए एक स्पेसिफिक वर्जन जो है डेवलप किया गया था रूस के द्वारा। भारत को जरूरत थी ये सारी चीजों की क्योंकि हमें पाकिस्तान का तोड़ निकालना था। हमारे पास में वो फाइटर जेट नहीं थे जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि हमारे पास में उस तरह के फाइटर जेट आए जो हम पाकिस्तान को काउंटर कर सके, जो पाकिस्तान के पास में अमेरिका के द्वारा दिए गए फाइटर जेट है उनका तोड़ निकाल सके। तो रशिया के द्वारा इस तरह की चीजें डेवलप की गई, फिर भारत के पास में वो चीजें भेजी गई थी। तो फिर भारत के पास में 1998 से 2000 के बीच में पहली सुखोई की जो खेप है वो भारत के पास पहुंच गई। रसिया ने पहली सुखोई की पूरी डील भारत को दे दी और भारत के पास में जब से सुखोई आ गया था तब से भारत अपनी एयर डिफेंस में, अपनी एयरफोर्स में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देने लग गया था। जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ में इस तरह के वॉर लड़ने से फिर पीछे हटने लगा था। आपने देखा होगा 2000 के बाद से इस तरह के वॉर भारत के साथ में हुए नहीं है पाकिस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई राफेल होने के बाद में, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया। और अगर इस तरह का जो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट अब हमारे पास आ गया तो फिर पाकिस्तान भारत के सामने बोलने की कभी हिम्मत कर नहीं पाएगा। साथ ही चाइना को भी हमने काउंटर कर लेंगे क्योंकि ये जो फाइटर जेट है इतना डेंजरस बताया जा रहा है। 2000 के बाद में भारत ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर है जो रूस को दिए फाइटर जेट के लेकर के, जिसके बाद में आज भारत के पास में 250 से अधिक सुखोई फाइटर जेट आ चुके हैं और अभी भी हमारी जो खेप है वो चल रही है। अब लगाए जा रहे हैं अनुमान कि भारत के पास में सुखोई 57 आएगा। इससे पहले भारत के पास में MiG-21, MiG-29 इस तरह के फाइटर जेट हुआ करते थे। इनसे ही हम हमारी जो वायुसेना है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा 1948 में पहली बार जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था, भारत के आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने कबीलाई के रूप में कश्मीर के ऊपर हमला किया था और जो वहाँ के राजा हरि सिंह है वो भारत के साथ मिलने को आए थे, बिले पत्र पर साइन हुए थे। तभी भारत की एयरफोर्स वहाँ पे जाती है और भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को काफी अंदर तक खदेड़ा था। लेकिन उसके बाद में भी POK वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में, तो उस समय पे भी हमने इस तरह के फाइटर जेट का यूज किया था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज के टाइम में भारत के पास में 2 तरह के फाइटर जेट है। पहला है सुखोई 30 MKI, कस्टमाइज वर्जन है, दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बताया जाता है, जिसमें ट्विन सीटर बताया जाता है। ये ट्विन सीटर दुनिया का सबसे ताकतवर और कस्टमाइज फाइटर जेट में काउंट किया जाता है। इस फाइटर जेट के बाद में भारत काफी ज्यादा मजबूत जो है दिखने लगा था, भारत की एयरफोर्स काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। इसके बाद में अगर दूसरा फाइटर जेट की बात की जाए तो भारत के पास में सुपर सुखोई सुपर 30 इस तरह का फाइटर जेट भारत के पास में दूसरा वर्जन है। ये वर्जन सुपर 30 MKI का अपग्रेड वर्जन बताया जाता है। इसके बाद में रूस ने हर उस कमी को दूर किया जो सुपर 30 MKI में आ रही थी। जिस कमी को दूर करके रूस ने भारत के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त, जो कि भारत की वायुसेना चाहती थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला फाइटर जेट, उस तरह का फाइटर जेट भारत को बना करके देने की बात की। फिर वो भारत के पास में आए फाइटर जेट, लेकिन अभी और उसको अपग्रेड करके सुखोई 57 लाया जा रहा है। और ये सुखोई 57 इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है कि चाइना का J-30, अमेरिका का F-35 और F-22 ये सारे के सारे फाइटर जेट को काउंटर कर सकता है। इस तरह का ये फाइटर जेट बताया जा रहा है। ये सुपर सुखोई सुपर 30 जो फाइटर जेट है वो रडार में पकड़ में नहीं आता है, स्पेशल रडार सिस्टम इसमें लगा हुआ है। साथ ही अगर किसी को सिग्नल देके डिटेक्ट करना हो तो वो भी टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट के अंदर है। तो इसीलिए ये फाइटर जेट भारत के लिए बहुत अहम बताया जाता था। भारत वैश्विक स्तर पर हथियारों के प्रमुख खरीदारों में से आज के समय पे दुनिया के सारे कंट्रीज को यह पता है कि भारत हथियार के मामले में सबसे ज्यादा हथियार दूसरे देशों से परचेस करता है। तो भारत को बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो हथियार बेचने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सारे के सारे कंट्री लगे हुए हैं। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम हथियार जो है वो रूस के हैं। हम रूस के हथियार सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हमें अमेरिका के हथियारों पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के हथियार की एक प्रॉब्लम है, अमेरिका जो है उनको रिकवर करने की, यानी कि उनकी सर्विस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो देता नहीं है। उसका कहना है कि अगर आपको सर्विस करवानी है तो आप पूरे के पूरे फाइटर जेट वापस अमेरिका लेकर के आओ, वहीं पे उसकी सर्विस होगी। बट रूस क्या है, वो सर्विस करने की सारी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को, यानी कि जिस देश में वो फाइटर जेट दे रहा है उसको दे देता है। जैसे कि भारत को दे रहा है तो भारत को इस तरह की टेक्नोलॉजी दे देगा कि भारत अपने यहाँ पे उसकी सर्विस कर ले। तो ये रूस से हमें हथियार लेना काफी ज्यादा किफायती होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत विश्व स्तर पर प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। हम
सबसे ज्यादा हथियार बुलवाते हैं दूसरे कंट्री के। और यही भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है कि भारत दूसरे कंट्रियों के ऊपर हथियार के मामले में काफी ज्यादा डिपेंड है। भारत को खुद के हथियार खुद बनाने होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत को अब अपने जो मेड इन इंडिया के तहत बनाए गए हथियार है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत हुई तो फिर आगे चल करके जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल को लेकर के दिक्कत आई है, उसी तरह से हथियार के मामले में भी दिक्कत आ सकती है। अगर युद्ध के समय पर हथियार आना भारत के पास में बंद हो गए तो फिर भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा। सिपरी है, उसके आंकड़ों के अनुसार दुनिया की हिस्सेदारी में भारत 8.2% ऐसा है जो कि आयात करता है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। इससे पहले अमेरिका के द्वारा जब पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी 2025 में व्हाइट हाउस गए थे, तब ट्रंप के द्वारा F-35 का ऑफर दिया गया था भारत को कि आप F-35 खरीद लीजिए, लेकिन भारत ने इस ऑफर को मना कर दिया। वो रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि अमेरिका जो उसको सर्विस करने की टेक्नोलॉजी वो देता नहीं है। अमेरिका कहता है आपको यहीं पे आना होगा सर्विस कराने के लिए। इसीलिए पुतिन ने अब कहा कि हम सुखोई 57 देना चाहते हैं। पुतिन जो है पीछे नहीं रहना चाहते। उनको पता है अमेरिका के द्वारा ऑफर दिया जा रहा है भारत को कि आप नए नए फाइटर जेट हमसे ले लीजिए, तो मैं क्यों पीछे रहूं। रूस बड़ा रणनीतिक साझेदार रहा है भारत का। रूस कभी नहीं चाहता कि वो भारत से पीछे रहे हथियार के मामले में। इसी बीच में ट्रंप के द्वारा भी कहा गया है कि भारत अगर रूस से हथियार परचेस कर रहा है तो हम भी भारत को ऑफर देते हैं। भारत जिस तरह से हथियार परचेस करना चाहे, जैसे भी हथियार अमेरिका से परचेस करना चाहे, हम भारत को देने को तैयार है। तो ये चीजें बता रही है कि भारत दुनिया के लिए कितना बड़ा मार्केट है हथियारों का, और भारत को हथियार देने के लिए सारे के सारे कंट्री बैठे हुए हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा हथियार भारत के लिए सबसे अच्छा रहेगा और कौन सा हथियार नहीं रहेगा। पुतिन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत को अमेरिका की बात नहीं माननी है, अमेरिका के दबाव में आकर के काम नहीं करना है। भारत को जो चीज चाहिए भारत वो करे। भारत की इकोनॉमी अच्छे से आगे बढ़ रही है, इसका क्रेडिट भी दिया गया पुतिन के द्वारा। अमेरिका के दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं ये चाहते हैं कि भारत उन्हीं से जो है हथियार परचेस करे। ये हथियार परचेस करने की वजह से इन दोनों देशों की तो नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि चाइना का तो जो Jet-30 है उसको टक्कर देने के लिए भारत के पास में फाइटर जेट आने लगा है। तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत के पास में इस तरह का फाइटर जेट आए जो चाइना को टक्कर दे। और पाकिस्तान को तो हम वैसे टक्कर दे सकते हैं, पाकिस्तान हमारे लिए इतनी बड़ी बात है नहीं। दूसरी तरफ अगर सुखोई 57 की बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर हथियार रखने की जगह है। इसमें एक साथ आप काफी ज्यादा हथियार रख के ले जा सकते हो। इसकी अगर स्पीड देखी जाए तो 1.3 मैक से अधिक की इसकी स्पीड बताई जाती है। साथ ही ये 60 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है, जिसमें से 16 के ऊपर एक साथ अटैक भी कर सकता है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इसके अंदर बताई जाती है। भारी हथियार, मिसाइल वगैरह, क्रूज मिसाइल वगैरह ये एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसीलिए सुखोई 57 भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत इस सुखोई 57 को रशिया से परचेस करने के लिए बेताब है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि भारत रूस का फाइटर जेट परचेस करता है या अमेरिका का फाइटर जेट परचेस करता है, क्योंकि अमेरिका के साथ में अभी हमारी जो ट्रेड डील हुई थी उसके बाद में भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव ज्यादा हुआ है। अब देखना होगा कि भारत रूस के साथ में जो दोस्ती निभाता है या अमेरिका के साथ में जो नया दोस्त बनाया है उसके साथ में जाकर के बैठता है। ये सारी चीजें देखनी होगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।